हे गाइस। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए टॉपिक की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। क्या टॉपिक है? राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे ये आपके बिल्कुल टकराएंगे 1 या 2 नंबर के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं चूना पत्थर। ये हमारा मुख्य खनिज है चूना पत्थर। तो ये किस में इस्तेमाल होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये हम सब देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी परिशोधन में काम आता है। किस में काम आता है? तो सीमेंट के उद्योग में। सीमेंट किससे बनाता है? तो चूना पत्थर से बनता है। इस्पात में यूज़ होता है। चीनी का जो परिशोधन होता है उसमें चूना पत्थर का यूज़ होता है और सीमेंट उद्योग में यूज़ होता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। यह राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है। राजस्थान में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो चूना पत्थर ही पाया जाता है। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर ही है। ठीक है। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है। चूना पत्थर कितने प्रकार का होता है? तो हमने देखा कि चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है। देखते हैं। पहला होता है केमिकल ग्रेड। कौन सा? केमिकल ग्रेड। पहला ये है जो कि पाया जाता है जोधपुर और नागौर में। कहाँ पे? जोधपुर और नागौर में। दूसरा देखते हैं स्टील ग्रेड। यह पाया जाता है सानू जैसलमेर और उदयपुर में। सानू किसी का नाम नहीं है, सानू जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। उसके बाद सीमेंट ग्रेड पाया जाता है एक। चूना पत्थर की 3 किस्में हैं, हमने यहाँ तक देखा है, केमिकल, स्टील और सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड में है चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर के साथ राजगढ़, थानागाजी, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक कहाँ पे होंगे अपने सीमेंट के कारखाने? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद है भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा। ये जगह है चित्तौड़गढ़ में या उसके आसपास। ठीक है। अन्य जो उत्पादक जिले हैं हमारे चूना पत्थर के, वो हैं बूंदी में लाखेरी और इंद्रगढ़। बूंदी जिले में कौन कौन सी जगह? लाखेरी और इंद्रगढ़। उदयपुर में दरौली और भदौरिया। कहाँ पे? दरौली और भदौरिया। और जैसलमेर में है सानू और रामगढ़। ठीक है। नागौर में है गोटन और मुड़वा। जोधपुर में है बिलाड़ा जोधपुर। इन जगह पे क्या पाया जाता है सर्वाधिक? तो चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। जो किस किस में यूज़ होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीमेंट उद्योग में यूज़ होता है। ठीक है। सीमेंट उद्योग में, चीनी के परिशोधन में। किस में? चीनी के परिशोधन में। और एक इस्पात बनाने में। ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट खनिज जो है, जो कि है अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक है। ठीक है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है तो झारखंड में। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान का तीसरा नंबर है। राजस्थान का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। तो हम परिभाषा से देखते हैं। राजस्थान पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। गेग्नेटाइट, पेग्मेटाइट इसके 2 मुख्य अयस्क हैं। कौन कौन से? तो गेग्नेटाइट और पेग्मेटाइट। ओके, इसके 2 मुख्य अयस्क हैं अभ्रक के। ओके, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। आगे देखते हैं। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो सफ़ेद अभ्रक को तो क्या बोलेंगे? रूबी अभ्रक। और गुलाबी अभ्रक को क्या बोलेंगे? बायोटाइट। ओके। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है। अभ्रक का जो चूरा होता है उससे चादरें बनती है। कौन सी चादरें बनती है? तो अभ्रक की चादरें बनती है। उनको क्या बोलते हैं? तो माइकेनाइट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनती है। अभ्रक की ईंटें कहाँ बनती है? तो भीलवाड़ा में बनती है। हमको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभ्रक की ईंट कहाँ बनती है? तो भीलवाड़ा में बनती है। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन के रूप में। भीलवाड़ा सर्वाधिक जो कहाँ, भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक कहाँ होता है? दांता, टुंका, फुलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा। इन जगह पे सर्वाधिक ईंटें जो बनती है वो बनती है अभ्रक की। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद टॉपिक में क्या है? तो अन्य जो उत्पादक जिले हैं किसके? अभ्रक के, तो वह है उदयपुर, जिसमें उदयपुर जिले में चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भरतपुरा ये अन्य जगह हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में देखते हैं तो अजमेर में मिलता है। ऐसा तो बहुत जगह मिल जाता है। अजमेर में मिलता है, उसके बाद जयपुर में मिलता है, बूंदी में मिलता है, सीकर में मिलता है और डूंगरपुर में मिलता है। क्या क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। आगे देखते हैं। जिप्सम भी हमारा एक मुख्य खनिज है।
जिप्सम को सेलरवड़ी, हरसोड़ व खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो जिप्सम को कहते हैं सेलरवड़ी, हरसोड़ और खड़िया मिट्टी। ओके। जिप्सम का रवेदार रूप क्या कहलाता है? तो सेलेनाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनाइट कहलाता है। नागौर में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। नागौर जिले में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है, जिसमें भदवासी, मांगलोद और धाकोरिया, इन जगह पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। किससे? अपनी ज़मीन से होता है। यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर होगा आपका। अन्य उत्पादक जिले देखते हैं हम नागौर के अलावा। तो बीकानेर में है जामसर, देश की सबसे बड़ी खान है जामसर में। ठीक है। उस जामसर के बाद पूगल, बिसरासर और हरकासर। ठीक है, ये बीकानेर में हो गया। अपने नागौर के बाद बीकानेर। उसके बाद जैसलमेर में देखते हैं तो मोहनगढ़, चांदन और मचाना। ओके। गंगानगर में देखते हैं सूरतगढ़ और तिलोनिया। हनुमानगढ़ में देखते हैं तो किशनपुरा और पूर्बसरर। ठीक है। इसके बाद हमारा मुख्य खनिज आता है एस्बेस्टोस। ओके, जो हम बहुलता में निकालते हैं हमारे जो ज़मीन है उसमें से। ठीक है, हमारे राज्य में बहुलता से निकलता है। एस्बेस्टोस देश में 90% राजस्थान में मिलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एस्बेस्टोस जो होता है देश का 90% राजस्थान से ही निकलता है। अगर 100% पूरे देश में है तो उसमें से 90% तो हम ही दे रहे हैं, राजस्थान वाले ही देश को। ये एस्बेस्टोस में हमारा एकाधिकार है, इसको एकाधिकार होना बोलते हैं। ठीक है। एस्बेस्टोस को रॉकवुल व मिनरल सिल्क भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो रॉकवुल और मिनरल सिल्क भी कहते हैं। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है हमारा। यह सीमेंट की चादरें बनाने में, पाइप बनाने में, टाइल्स बनाने में, उसके बाद बॉयलर्स बनाने में, इनमें यूज़ होता है। किसका? एस्बेस्टोस का। सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स और बॉयलर्स निर्माण में काम आता है। एस्बेस्टोस की इम्फ्लोबोलाइट और काइलोसाइट 2 किस्में होती है। कौन सी? इम्फ्लीबोलाइट और काइलोसाइट। ओके। राजस्थान में इम्फ्लीबोल किस्म पाई जाती है। जो इम्फ्लीबोल लिखा हुआ है यहाँ पे वो इसको डिनोट करता है, इम्फ्लीबोलाइट को। ठीक है, ये किस्म हमारे राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ कहाँ है ये भी हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक है उदयपुर जिले में है। कहाँ पे? ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर में। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। इसके अंदर जो उत्पादक जिले हैं वह है राजसमंद में नाथद्वारा, उसके बाद डूंगरपुर जिले में है पीपरदा, देवल, बेमारू और जकोल। यहाँ तक हमारा टॉपिक पूरा क्लियर होगा। आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट खनिज है बुल्सोनाइट। कौन सा? बुल्सोनाइट। इसका खनन केवल राजस्थान में होता है। ये पूरे देश में सिर्फ हम निकालते हैं। कौन सा? बुल्सोनाइट। और एकाधिकार काई में है? तो एस्बेस्टोस में है। ठीक है, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ये पेंट में, कागज़ में और सिरेमिक उद्योग में अपने यूज़ होता है। किस किस में होता है? तो पेंट में होता है, कागज़ में होता है, सिरेमिक उद्योग में इसका यूज़ होता है। सिरोही जो है वहाँ पे जो खिल्ला है और बेटका है वहाँ से बुल्सोनाइट पाया जाता है। कौन सी जगह? सिरोही में, खिल्ला और बेटका में। इसके जो अन्य उत्पादक जिले हैं वो है अजमेर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है। अजमेर में किस जगह मिलेगा? तो रूपनगढ़ मिलेगा, पीसा गांव मिलेगा। उदयपुर में है तो खेड़ा मिलेगा, सायरा मिलेगा। और डूंगरपुर में कौन सी जगह मिलेगा? तो बोड़किया मिलेगा, बोड़किया। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन मुख्य जगहों से लेकर बनते हैं। वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि बेल्टोनाइट क्या होता है, बेल्टोनाइट किसको बोलते हैं, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा बेल्टोनाइट किस जगह पाया जाता है, बेल्टोनाइट किस जगह नहीं पाया जाता है। वो 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको जहाँ पे नहीं पाया जाएगा और 1 ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें पाया जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखिएगा आप। ओके, इसके उत्पादक जिले ध्यान रखिएगा आप। और ध्यान रखने की फिर भी एक बार छोड़ सकते हैं आप, वो उत्पादक जिलों को आप नहीं छोड़ सकते हो। इनमें से क्वेश्चन आराम से बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बनेंगे आपके लिए हर एग्जाम में। बेल्टोनाइट अगला हमारा खनिज है। यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स, वनस्पति तेलों को साफ करने में उपयोग में होता है। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। अब मैं समझाता हूँ आपको। इसका यूज़ होता है चीनी के मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं हम, चीनी मिट्टी के बर्तन। उसके बाद जो हमारी जो लेडीज़ लोग होती है, मतलब महिलाएं, उनके कॉस्मेटिक्स मतलब उनका मेकअप सामग्री में इसका यूज़ होता है।
उसके बाद जो वनस्पति तेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति तेल, या फिर हम बोल लो घरेलू भाषा में बोलते हैं डालडा, जिसको डालडा बोलते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है। ये पानी में भिगोने पे क्या होता है, फूल जाता है। कौन सा, बेंटोनाइट। अब इसका उत्पादक जिला कौन कौन सा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। इसका उत्पादक जिला है बाड़मेर का हाथी की ढाणी, उसके बाद गिरल, अकाली, बीकानेर और सवाई माधोपुर, ये इसके उत्पादक जिले हैं। तो कौन कौन से जिले देखे आपने, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। बाड़मेर में कौन कौन सी जगह है, तो हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली, बीकानेर। ये यहाँ पे ये अलग जिला है बीकानेर। अकाली जो है वो बाड़मेर में है और बीकानेर में अलग मिलता है और सवाई माधोपुर में अलग है। टाइपिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारी जो राजस्थान में पाए जाने वाले खलीज के ऊपर बनाई गई थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।